एसेट क्वालिटी में सुधार दिखा है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि जो डिसेंट नंबर्स आपने इस क्वार्टर में पोस्ट किए हैं वो आगे कितने सस्टेन करेंगे। तो आगे के लिए एसेट क्वालिटी और ग्रोथ को लेकर क्या आउटलुक बन रहा है? तो पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी बात कि अगर आप देखें तो Are you paying excessive brokerage? If your brokerage is 0.5, 0.4, 0.3, then stop. Yes, you are paying excessive brokerages. Trade with Samco Securities at flat rupees 20 per order. Yes, you heard it right. Trade with Samco Securities at flat rupees 20 per order. You trade in 10 lot of options, 20 lot of options, or 50 lot of options. Doesn't matter, your brokerage remains flat rupees 20 per order. Click on the link to register. Account opening is absolutely free online and takes less than 5 minutes. Remember, brokerage is flat rupees 20 per order. हमारी एसेट क्वालिटी जो है, जो कोविड का इम्पैक्ट हुआ है वो बिल्कुल अब उसका पीक हो गया है। हम लोग अच्छी रिकवरी कर पा रहे हैं और साथ ही साथ जो हमारे कुछ इंडिकेटर हैं, जैसे कि हमारी जो कलेक्शन एफिशिएंसी है वो 96% पहुंच गई है, जो कि कोविड से पहले जो कि 97% थी। इसी तरह जो चेक बाउंस रेट जो कोविड के टाइम पर 18-19% पहुंच गया था, वो 9% आ गया है, जो कोविड से पहले का 8% के आसपास है। इसी तरह जो अकाउंट्स के अंदर कस्टमर्स ने ट्रांजैक्शन करना शुरू कर दिया है, तो ये सारे इंडिकेटर शो करते हैं कि आगे वाले समय में एसेट क्वालिटी में और इम्प्रूवमेंट होगा। इसके साथ साथ जो हमारा रिकवरी जो हमने 3000 करोड़ अभी पहले 9 महीने में करी है, वो रिकवरी पे हमारा फोकस जारी रहेगा और वो भी हमें काफी हेल्प करेगा एसेट क्वालिटी को आगे सुधारने। जी। अच्छा, अब अगर बाकी नंबर्स देखें तो बैंक की तरफ से करीब 8000 करोड़ के लोन की रीस्ट्रक्चरिंग की गई है। अब रीस्ट्रक्चरिंग के बाद अब बैंक ने टर्न अराउंड में भी थोड़े से इंडिकेशंस दिखे हैं इस बार के अर्निंग्स को देखते हुए। तो अब ये बताइए कि आगे अगर ओवरऑल बैंक के टर्न अराउंड की बात करें तो कहां आप स्टैंड करते हैं और क्या कहना चाहेंगे टर्न अराउंड पर? देखिए, जो हमने ये 8000 करोड़ का रीस्ट्रक्चरिंग वाला पूल दिखाया है, ये वो पूल है जिसमें ये सारे अकाउंट कोविड रिलेटेड रीस्ट्रक्चरिंग के लिए क्वालिफाई करते हैं। तो अभी इसके अंदर रीस्ट्रक्चरिंग इन्वोक हुई है और इम्प्लीमेंटेशन या तो इस क्वार्टर में होगा या ज्यादा से ज्यादा 30 जून तक। पर ये सारे वो अकाउंट हैं जिस पर कोविड का इम्पैक्ट है और जैसे जैसे इकोनॉमी के अंदर इम्प्रूवमेंट होता जा रहा है, हमें लग रहा है कि इसकी रीस्ट्रक्चरिंग ये बड़ी सक्सेसफुल रीस्ट्रक्चरिंग होगी। एंड इस रीस्ट्रक्चरिंग को हमको इस तरह देखना चाहिए कि ये सपोर्ट है जो कोविड रिलेटेड इंडस्ट्रीज हैं, इंस्टेड ऑफ कि ये रीस्ट्रक्चरिंग एनपीए बचाने के लिए की जाए। ठीक है, लेकिन अगर कासा रेशियो या फिर डिपॉजिट ग्रोथ की बात करें तो क्या ट्रेंड्स हैं आगे के लिए? देखिए, पहले 9 महीने में हमारी जो डिपॉजिट ग्रोथ है वो 39% की हुई है, जो कि एक बहुत अच्छी डिपॉजिट ग्रोथ मानी जा सकती है। साथ ही साथ हमारा जो कासा परसेंटेज है वो भी इम्प्रूव कर रहा है, हम लोग 26% पर पहुंच गए हैं। हमारी जो स्ट्रेटेजी है वो ये है कि जो कासा के करंट अकाउंट और सेविंग बैंक में हम कितने नए कस्टमर ऐड करें। तो हमारा टारगेट है कि हम कम से कम 1 लाख कस्टमर हर महीने ऐड करें। तो दिसंबर में हम 85,000 पर पहुंच चुके हैं। जो हमारा कस्टमर एक्विजिशन वाली स्ट्रेटेजी है, ये हमें काफी हेल्प कर रही है और तीसरे क्वार्टर में हमने 2,25,000 नए कस्टमर्स के अकाउंट खोले। तो गोइंग फॉरवर्ड ऑल्सो हम लोगों का जो रिटेल डिपॉजिट है उस पर पूरा फोकस रहेगा। हम नए कस्टमर्स को ऐड करेंगे और डिपॉजिट ग्रोथ के साथ साथ कासा रेशियो में भी हम लोग इम्प्रूवमेंट करते रहेंगे। जी, अगर ओवरऑल प्रशांत जी यस बैंक के ओवरऑल बुक्स की बात करें तो आपका एक्सपोजर रियल एस्टेट इंफ्रा में काफी रहा है और ये दोनों ही सेक्टर्स आपके लिए एक बड़ा कंसर्न रहे हैं लोन रिकवरी के हिसाब से। लेकिन ऑफ लेट हमने रियल्टी स्पेस में स्पेशली काफी ग्रीन शूट्स आते हुए देखे हैं, टर्न अराउंड देखने को मिला। अगर पिछले 4-5-6 महीने की परफॉर्मेंस की बात करें तो आपका ओवरऑल आउटलुक क्या है इन दोनों पॉकेट्स पर, और आपका जो ओवरऑल लोन एक्सपोजर है वो कहां स्टैंड करता है रियल्टी और इंफ्रा दोनों में?
देखिए, जो रियल एस्टेट है उसके अंदर हमें उसे दो भागों में डिवाइड करना पड़ेगा। एक वो जो प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होने के आसपास हैं, और एक ऐसे प्रोजेक्ट जहां पर उस तरह की एक्टिविटी अभी शुरू नहीं हुई। तो जो प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो कंप्लीट होने के आसपास हैं, वहां पर हम काफी इंप्रूवमेंट देख रहे हैं। पर कुछ ऐसे प्रोजेक्ट भी हैं जहां पर कुछ शुरुआत नहीं हुई, तो वहां वो स्ट्रेस जो है वो कंटिन्यू रहेगी। पर साथ के साथ ओवरऑल जो देखने को मिल रहा है, रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों में काफी इंप्रूवमेंट हो रहा है पहले से। तो मुझे लगता है इससे हम लोगों को ना केवल अपने जो अकाउंट्स में स्ट्रेस है उसमें भी मदद मिलेगी, जो हमारे खराब अकाउंट है उसके अंदर हमें रिकवरी में भी उससे काफी मदद मिलेगी। जी, चलिए शुक्रिया प्रशांत जी बातचीत करने के लिए सीएनबीसी आवाज से, एंड गुड लक आपको आने वाले क्वार्टर्स के लिए, बैंक की ओवरऑल परफॉर्मेंस के लिए। नंबर्स डिसेंट है, स्टॉक हालांकि लाल निशान में कारोबार करते हुए 16.5 के आसपास कर रहा है ट्रेड। गाबा साहब से बात करेंगे यस बैंक के ऊपर, लेकिन उससे पहले क्विकली एक और मैनेजमेंट से बातचीत कर लेते हैं अर्निंग्स पर ही, और वो है सिम्फनी। अगर आप नंबर्स देखेंगे तो थोड़े खराब नंबर्स पोस्ट किए हैं कंपनी ने। मुनाफे और आय पर दबाव दिखा है, मुनाफे में करीब 47% की गिरावट रही है, मार्जिन पर भी प्रेशर है। हमारे साथ सिम्फनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कॉर्पोरेट अफेयर्स रुपेश शाह मौजूद है। रुपेश जी नमस्कार, स्वागत है आपका। एक चीज तो क्लियर है, हमने देखा है कि जो रेवेन्यू पर स्पेशली आपके इम्पैक्ट आया है उसके पीछे जो रीजंस रहे हैं वो वन ऑफ रीजंस हैं, क्योंकि डीलर्स की ओर से जो वॉल्यूम ऑफ टेक रहा है वो लोअर रहा है, क्योंकि डीलर्स भी अपनी एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री को का लिक्विडेशन कर रहे थे। अब ये बताइए, कुछ ग्रीन शूट्स दिखना शुरू हुए हैं ओवरऑल वॉल्यूम ग्रोथ को लेकर, अगर आने वाले क्वार्टर्स की या फिर अगले महीनों की बात करें तो? नो एब्सोल्युटली, सो काफी अभी ग्रीन शूट्स देखने मिल रहे हैं, एंड एज फार एज मार्च 21 क्वार्टर इज कंसर्न, seems to be quite positive. This should be a normal quarter on a standalone basis as well as on a consolidated basis. जी, एक चीज इंटरेस्टिंग है सिम्फनी के साथ कि डिस्पाइट वेरियस चैलेंजेस जो आपके स्टैंड अलोन ग्रॉस मार्जिन्स रहे हैं वो पिछले क्वार्टर जितने आपने मेंटेन किए हैं, और सीक्वेंशियल बेसिस पे इनफैक्ट हमने 100 बेसिस पॉइंट के आसपास की इंप्रूवमेंट भी देखी है। ओवरऑल अभी मार्जिन्स की पिक्चर कैसे दिख रही है, और कुछ ऑस्ट्रेलिया में भी ऑनगोइंग सप्लाई इश्यूज थे जिससे मार्जिन पर आपके इम्पैक्ट हुआ था, तो यहां से आगे जाते हुए मार्जिन पिक्चर कैसे प्रेडिक्ट करेंगे? Just like other consumer durable and appliance company, Symphony में भी raw material price increase की impact है. However, one, because of continuous innovation, launch of new models, good product mix, and somewhat cost rationalization, and also selective price increase. By maintaining the combination of all this, हमने December 20 में तो gross profit margin मेंटेन भी किया है, और लास्ट ईयर और प्रीवियस क्वार्टर के हिसाब से थोड़ा बहुत मार्जिनली इंक्रीज भी किया है, और इसी लेवल पे हम ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन सस्टेन कर पाएंगे ऐसा लगता है। सो दैट इज ऑल फॉर स्टैंड अलोन इंडिया। अभी ऑस्ट्रेलिया के बारे में, तो ऑस्ट्रेलिया में वैसे डिस्पाइट कोविड टॉप लाइन इम्पैक्ट नहीं हुई है, किंतु उसकी कॉस्ट काफी इम्पैक्ट हुई थी, बट दैट हैज बीन ऑल्सो टेकन केयर। और मार्च 21 में क्लाइमेट टेक्नोलॉजी ऑस्ट्रेलिया टर्न अराउंड हो जाना चाहिए ऐसा अभी लगता है। नॉट ओनली दैट, बिकॉज ऑफ क्लाइमेट टेक्नोलॉजी सिम्फनी इंडिया से ऑस्ट्रेलिया और यूएस में हमें मार्केट एक्सेस मिल रहा है, एंड वी हैव आल्सो रिसीव्ड गुड ऑर्डर्स फ्रॉम देयर। बिल्कुल। तो यहाँ से आउटलुक तो बेटर दिख ही रहा है सिम्फनी का, और वॉल्यूम्स भी रिकवरी एक्सपेक्टेड है, ऑस्ट्रेलियन मार्केट्स भी बेटर परफॉर्म करेंगे ऐसी होप्स है अभी तक के सिनेरियो को देखते हुए। शुक्रिया रुपेश जी अर्निंग्स पर इलैबोरेट करने के लिए, आगे का आउटलुक बताने के लिए, एंड गुड लक आपको भी आने वाले क्वार्टर्स के लिए। बहुत संक्षेप में गाबा साहब, सिम्फनी और येस बैंक दोनों पर आपके कॉमेंट्स। थैंक यू। यहां से एक बाउंस मिले तो एक शायद ही है, लेकिन अगर बाउंस मिलता है तो फिर एक अप जा सकता है 18, उसके बाद लॉन्ग टर्म में ठीक है, लेकिन फिलहाल साइडवेज जोन है, बेस्ट अवॉइडेड। रही बात सिम्फनी की, वेल सिम्फनी स्टॉक ठीक ही है, बहुत बढ़िया ब्रेकआउट मिला है करीब 900 के आसपास, 900 सवा 900 के आसपास, वहां पर ही उसके आसपास ही इर्द गिर्द सपोर्ट है, थोड़ा रेजिस्टेंस 1050 के ऊपर है,
यहाँ अगर पार कर लेगा तो ठीक है। फिलहाल साइडवेज जोन है, थोड़ा सेलिंग प्रेशर है सिम्फनी में, लेकिन लोअर लेवल में सपोर्ट है। ठीक है, शुक्रिया गाबा साहब शो का हिस्सा बनने के लिए और तमाम स्टॉक्स पर अपने व्यूज देने के लिए। इसी के साथ शो को समेटने का भी वक्त है और ब्रेक के उस पार आप देख सकते हैं खिलाड़ी नंबर 1। नमस्कार। आपका एसआईपी महंगे मार्केट में भी इन्वेस्ट करता है और जब प्राइसेस कम हो तो उसका मुनाफा भी नहीं लेता है। तभी तो शुरू करो रैंक एमएफ स्मार्ट एसआईपी। ये महंगे मार्केट में वेट करता है और जब प्राइसेस कम हो तो सेम अमाउंट में ज्यादा खरीदता है। तभी तो रिटर्न्स मिले फुल पावर। स्मार्ट एसआईपी का पावर प्ले। Mutual fund investments are subject to market risk. Please read all scheme related documents carefully before investing.